नमस्कार, मैं डॉक्टर रोशन आलम, दंत रोग विशेषज्ञ। मैं आपको आज एक पैरियल डिजीज के बारे में बताने वाला हूं, जो कि दंत संबंधी कुछ समस्याएं हैं। और पैरियल डिजीज क्या होती है आज मैं आपको बताऊंगा। उसके सिम्टम के बारे में बताने वाला हूं, जो पैरियल डिजीज क्या होती है। पहला सिम्टम होता है क्रोनिकल पैरिया, और दूसरा सिम्टम होता है जिंजिवाइटिस, जिसको हम जिंजिवाइटिस कहते हैं। जिंजिवाइटिस कहते हैं। दोनों में फर्क क्या होता है ये मैं आज आपको बताऊंगा। ये कुछ दांत का ग्राफ है जिसको मैं बना दे रहा हूं। क्रोनिकल पैरियल डिजीज क्या होता है? क्रोनिकल पैरिया में ये होता है, मसूड़े रेड कलर के होते हैं, कुछ इस तरह के मसूड़े होते हैं। और जिंजिवाइटिस के मसूड़े कैसे होते हैं? कुछ इस तरह के भी होते हैं। दोनों में फर्क क्या होता है? क्रोनिकल जो पैरियल होते हैं मसूड़े, थोड़ा सा इस पे प्रेशर पड़ता है तो ब्लीडिंग आती है। और जिंजिवाइटिस क्या होती है? जिंजिवाइटिस में अधिकांश मुंह जो है बांस मारना चालू करता है। और दोनों का मसूड़ा, क्रोनिकल पैरियल जो होती है मसूड़ा कुछ ऐसे होते हैं, और जिंजिवाइटिस के मसूड़े कुछ ऐसे होते हैं। और क्रोनिकल में मसूड़े का साइड इफेक्ट क्या होता है और कैसे इसकी हानि होती है, ये आपका मसूड़ा होता है। ये तो जिंजिवाइटिस में होता ये है कि जो भी स्टोन, जिसको हम प्लाक कहते हैं, प्लाक मीन्स होता है कचड़ा। कचड़ा इस मसूड़े के अंदर जब जाता है तो इस दांत का एक सिम्टम होती है, जो कि ऐसे सिम्टम होती है, ऐसे, जिसको हम कहते हैं लिगामेंट। जैसा कि आपने देखा होगा, कोई दीवार नया नया होता है तो जो सीमेंट की जो मात्रा होती है, नया जो दीवार होती है उसकी मजबूती ज्यादा होती है। जैसे जैसे उस सीमेंट की क्षमता कम होती है वैसे वैसे दीवार कमजोर हो जाता है। ठीक उसी तरह ये जो लिगामेंट होती है, ये प्लाक जो कचड़ा जो होती है इसके अंदर जब ढुकता है तो ये धीरे धीरे संक्रमित कर देता है। और संक्रमित होने के बाद ये पूरा लूजापन हो जाती है, यानी ये मूविंग करना चालू हो जाता है, हिलना चालू हो जाता है, ये बेजान हो जाता है दांत। दूसरा ये होता है, ये जिंजिवाइटिस होती है। जिंजिवाइटिस में मसूड़े रेड कलर का तो नहीं होता है, बशर्ते मुंह से बांस आना, पेट सही ना रहना। और ये दोनों का रीजन क्या होता है? बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिसका पेट सही नहीं रहता है। पेट सही नहीं होने की वजह से अल्सरेशन जो होती है, वो मुंह से बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं, आ बोलते हैं लोग। तो जो ऊपर से निकलता है वो गंध होता है, जो कि मुंह के अंदर जो रुकता है वो गंध होता है, जो कि मसूड़े पे साइड इफेक्ट होती है। और उसी देन की वजह से मसूड़े में स्वेलिंग होती है, और स्वेलिंग की वजह से मुंह बांस मारता है, उसको कहते हैं जिंजिवाइटिस। और जो क्रोनिकल पैरियल होती है, ये मसूड़े एकदम रेड कलर के होता है, जिसे लगता है कि अभी ब्लड गिर जाए, अभी कट जाए, या अभी कटा हो, ऐसा कुछ रीजन होती है, मसूड़े होती है। और उसका भी यही रीजन होता है, अगर सही समय पे इसका ट्रीटमेंट अगर न किया जाए, न कराया जाए, तो भविष्य में आने वाले समय में उस दांत के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत मुश्किल में डाल देता है। अब चलते हैं इसके उपचार के लिए, कि इसका उपचार क्या होता है, पैरियल से कैसे समाधान पाया जाए, इस कैसे काबू पाया जाए। सबसे पहले बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं कि बिना स्केलर कराए, बिना सफाई कराए ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं लोग।
चाहते हैं लोग, तो इसका कुछ मेडिसिन आता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका मेट्रोजिल डीजी जेल, एक मलहम ट्यूब आता है। दूसरा आता है O2, ये टैबलेट है, O2। तीसरा एक लिक्विड आता है, स्टोलिन गम्पेंट नाम करके। ये मेट्रोजिल डीजी जेल और M2 टैबलेट, ये बीडी डोज होता है टैबलेट का, और जो ये मेट्रोजिल डीजी जेल होता है ये बीडी डोज भी होता है। ये खाना खाने के बाद जो है थोड़ा सा वहां पूरे मसूड़े पे लगा दिया जाता है। और ये टैबलेट जो होती है ये जो है सुबह और शाम को 2 टाइम ये एक गोली खाया जाता है। और प्लस ये जो लिक्विड है स्टोलिन गम्पेंट, ये सुबह और शाम और दोपहर 5-5 बूंद मसूड़े में पूरा लेप लगाना पड़ता है और आधे घंटे तक छोड़ना पड़ता है। इसके बावजूद भी अगर ये पैरियल की शिकायत नहीं जाता है तो इसका लास्ट विकल्प होता है, एक सर्जरी होती है जिसका नाम है ओरल फ्लैप सर्जरी। ओरल फ्लैप सर्जरी कैसे और कैसे होती है ये मैं आपको बताऊंगा। ओरल फ्लैप सर्जरी, जैसे मान लीजिए मसूड़ा होता है, ये मसूड़ा होता है, ये दांत जो है ये मसूड़े के अंदर होता है। ये किनारे किनारे ये गम्स होते हैं जिसको मसूड़ा बोला जाता है। इस गम्स को जैसे यहां फिगर इसका ग्राफ बनाकर मैं आपको बताता हूं। ये हो गया दांत, ये भी हो गया दांत, ठीक है। ये जो गम्स होते हैं, ये गम्स जो होता है, हम क्या करते हैं इस गम्स को जो है इंस्ट्रूमेंट से खोल देते हैं, यानी ओपन कर देते हैं। इसके अंदर का जो भी कचरा होता है हम निकाल देते हैं। और निकालने के बाद ये ब्लीडिंग थोड़ा होती है। जब ब्लीडिंग होगी तो एक लिक्विड आता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए, जिसका नाम है बोट्रो क्लाट। लगभग मार्केट में इसका 50 से 55 के आसपास इसका रेट है, जो कि 1 ml का आता है। ये जब ब्लीडिंग होती है तो ये लिक्विड जो है एक बूंद में यहां डाल दिया जाता है, जो कि ब्लीडिंग आना कम हो जाता है। और जब ये कचड़े को निकाल दिया जाता है तो ये दवा मेडिसिन जो है चलाया जाता है, जो कि जड़ से पैरियल डिजीज जो भी होता है, पैरियल समस्या जो भी होती है वो आपका खत्म हो जाता है। ये 100% गारंटेड, इसमें कोई शक नहीं है कि ना खत्म हो। और रह गया हर 3 महीना 6 महीने मैक्सिमम 6 महीने का अंतर देके हर पेशेंट को जो है स्केलर कराना चाहिए। दांत को स्वस्थ रखने के लिए हर पेशेंट को स्केलर जरूरी है। दूसरी बात, अभी मैं आपको बताया कि पैरियल डिजीज से क्या दिक्कतें आ सकता है भविष्य में। ये लिगामेंट जो होती है ऐसे झिल्ली फॉर्म में होती है, ऐसे। ये जब इसमें जब कचरा ढुक जाएगा मसूड़े के अंदर तो ये बैक्टीरियल इंफेक्शन के माध्यम से ये किल करना चालू कर देता है, ये गलना चालू कर देता है, ये गलना चालू कर देता है। जब इसकी पकड़ने और दांत का पकड़ने की क्षमता यही होता है जो लिगामेंट होती है। और जब ये गल जाएगा तो ये दांत ऑटोमेटिक हिलना चालू हो जाएगा। जब हिलना चालू हो जाएगा तो इसका बाकी कोई विकल्प नहीं होता है कि जो इस दांत को हम बचा लें, कोई विकल्प नहीं होता। समय के उपरांत को देखते हुए अगर इसका विकल्प अगर ओरल फ्लैप सर्जरी के माध्यम से कराया जाए तो ये बच जाएगा। ओरल फ्लैप सर्जरी अभी मैं बताया हूं कि ओरल फ्लैप सर्जरी उसको बोलते हैं
कि जो गम्स जो होती है जिसको हम मसूड़ा बोलते हैं, मसूड़ा जो है इसको हम खोल देते हैं पूरा।